TSCJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu. My name is Sulma Mahajan, teacher, GGHS Patod, District Ramban. जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसके अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन सा मेथड कर लिया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम कर चुके हैं। आज हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिनको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाया जा सकता है और उसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक इन लीनियर इक्वेशन, क्या है वो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कभी कभी इक्वेशन दी होती हैं, वो जनरल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती है, उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में और उसको हमने कैसे फिर सॉल्व करना है। क्या है गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है गिवन इक्वेशन, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है। पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। इसको पहले मैं सॉल्व भी कर लेती हूँ। 6 LCM 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। इधर ही चेंज कर लेती हूँ। दिस इंप्लाइज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या बनेगी, 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 6 इसका एलसीएम 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। दिस इंप्लाइज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्या है हमारे पास, we have 3a plus 2b is equal to 12 and 2a plus 3b is equal to 13। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and इक्वेशन second by 3, we get, क्या आएगा हमारा, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारा, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। दूसरा क्या आया, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम सेम कट। 4 में से 9 निकालने हैं, प्लस 4 माइनस 9 इज माइनस 5b। 24 minus 39 is minus 15. Minus minus cut. B is equal to 15/5. 5 3s are 15. B की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। This implies 3a plus 3 2s are 6 is equal to 12. This implies 3a is equal to 12 minus 6. This implies 3a is equal to 6. This implies a is equal to 6/3. 3 2s are, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। बट हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है। We have to find the value of x and y. वो कैसे निकालेंगे, बट a जो है हमारा 1/x है, b जो है हमारा 1/y है। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2 is equal to 1/x and
b क्या था हमारा 3 इज इक्वल टू 1/y. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2, ये ऊपर ये नीचे, एंड y इज इक्वल टू 1/3. हेंस x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3 are the solutions. SOLUTIONS. ठीक है, hence solve. सेकेंड पार्ट लेंगे हम. क्या है गिवन इक्वेशन? द गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशन क्या है? 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1. देखो इसके नीचे भी √x है सेम, √y है सेम. हम क्या करेंगे? पुट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b. क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1. इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड. अब इधर ही देख लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2. अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारा? 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 8. दूसरा 8a माइनस 18b इज इक्वल टू -2. अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया. प्लस 12 और प्लस 18 कितना हो गया? 8 तो 2 10, 0 कैरी 1 1 1 1 3 30. b इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10. b क्या आ गया हमारा? 10/30. 10 1 जा 10 3 जा, b इज इक्वल टू 1/3. अब b की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट. देखो अब क्या बनता है इक्वेशन फर्स्ट में पुट. दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 3 इंटू b था, 1/3 वैल्यू थी, इज इक्वल टू 2. ये 3 और ये 3 में काट सकती हूँ. 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1. दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2. बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/√x और 1/√y. बट ए क्या है हमारा? 1/√x और b क्या है हमारा? 1/√y. दिस इम्प्लाइज √x क्या बन जाएगा? 1/a. इसको ऐसे नहीं, हम वैल्यू पुट करके ही चेंज करेंगे. एक वैल्यू पुट कर दो, इससे इजी हो जाएगा. 1/2 इज इक्वल टू 1/√x और 1/3 इज इक्वल टू 1/√y. देखो इसे इजी हो जाएगा. ऐसे वैल्यू पुट करने से, रेसिप्रोकल करने से बच्चे गलत भी कर देते हैं. देखो अब कैसे होगा ये. रूट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √x जो था 2 हो गया और √y क्या हो गया? 3 हो गया. अभी हमें x और y की चाहिए, ना कि √x और √y की. हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. वी गेट, क्या होगा स्क्वेयरिंग से? √x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, √y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल. x इज इक्वल टू 2 2s are 4, y इज इक्वल टू 9. हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 are the solutions. क्या है गिवन इक्वेशन? द गिवन
इक्वेशंस गिवन इक्वेशन जैसे उन्होंने हमें दी है बिना चेंजेस के 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, पुट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b. देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको वैसे ही a और b में पुट करेंगे. ठीक है, ये नहीं हो कि यहाँ पे कुछ और लिखा वहां पे कुछ और, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ और है, तो आप सेम नहीं पुट कर सकते. पहले हमें चेक करना है दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है कि नहीं है, फिर हमने उठाई 1. देखो 5 के नीचे क्या, 5 के साथ क्या था 1/x-1, इसलिए मैंने a पुट किया है यहाँ पे, 1/y-2 को b. तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको 1 इसको 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5. वी गेट, आप जरूरी नहीं है एलिमिनेशन मेथड हमेशा लगाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लगता है, ये रिड्यूस करने के बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हो. अब हमने क्या किया है, 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12 है, 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5. हम प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम सेम कट. 6 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 21. b इज इक्वल टू 12 में से 5 निकाले 7. b क्या आ जाएगा 7/21, 7 1 7 3 का. b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3. अब b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट, पुट करने पे क्या है 5a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2, 5a इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3. दिस इंप्लाइज 5a इज इक्वल टू 3 नीचे 6 माइनस 1. दिस इंप्लाइज 5a इज इक्वल टू 5/3. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 1/5. 5 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/3. क्या वैल्यू आई हमारी, a की भी 1/3 आई है और b की भी हमारी क्या आई है 1/. बट जो हमारा a था वो किसके बराबर था 1/x-1 के, और b किसके बराबर था 1/y-2 के. तो हमने a की वैल्यू लिख दी 1/3, b की वैल्यू भी 1/3 थी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इज इक्वल टू x-1 और 3 इज इक्वल टू y-2. x क्या आ गया -1 इस साइड जाएगा तो +1, 3 + 1 क्या आ गया 4. y क्या आ गया हमारा -2 साइड जाएगा तो क्या आ गया +2. 3 + 2 इज इक्वल टू 5. Therefore x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशंस. नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, फोर्थ वन. क्या है गिवन इक्वेशंस, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5. पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. दिस इम्प्लाइज 7x को मैं अपॉन xy लिख सकती हूँ, अलग अलग कर देते हैं जैसे हम एलसीएम लेते टाइम करते हैं फिर कंबाइन किया होता है. अभी क्या बन जाएगा 7/y x कट 2/x इज इक्वल टू 5. ठीक है, इसको मान लो हम फर्स्ट. एंड सेकेंड वन इज 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15. दिस इम्प्लाइज, वैसे ही अलग अलग करेंगे, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15. दिस इम्प्लाइज 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 1/15. इसको हम मान लेते हैं सेकेंड. अब देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, फर्स्ट के नीचे x, दूसरे के नीचे y. इसमें 1 इसके नीचे y है, उसके नीचे x, कोई फर्क नहीं पड़ता. पुट करेंगे हम 1/y को a एंड
1/x is equal to b. In equation first and second we get, क्या मिलेगा हमें, क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, 7a minus 2b is equal to 5 और 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15. इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ. अब सेम मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी. मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 8 एंड फोर्थ बाय 7. वी गेट 8 7 से क्या होता है 56a plus 8 2s are 16b, 8 5s are 40, 7 8s are 56a, 7 7s are 49b. और एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे माइनस, और 15 7s are 105. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. करो प्लस. 9 प्लस 6 कितने हुए 15, कैरी 1 4 5 6 65 b इज इक्वल टू 105 में से 40 निकालेंगे, 5 का 5, 10 में से 4 निकाले 65. ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट, b इज इक्वल टू, b क्या आ गया हमारा 65/65 इक्वल टू 1. v की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1. अब आपकी मर्जी है फर्स्ट थर्ड में पुट करना है कि फोर्थ में पुट करना है. हम थर्ड में पुट करेंगे. क्या बन जाएगा 7a minus 2 into 1 is equal to 5. This implies 7a minus 2 is equal to 5. This implies 7a is equal to 5 plus 2. Minus 2 साइड जाएगा तो plus 2 हो जाएगा. 7a is equal to 7. This implies a is equal to 7/7. This implies a क्या आ गया हमारा 1. a भी 1 और b भी 1. बट हमें निकालना क्या है, बट 1/y is equal to a. This implies 1/y is equal to 1. This implies y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1. एंड 1/x is equal to b. This implies 1/x is equal to 1. This implies x की वैल्यू भी क्या आ गई 1. Therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 are the solutions. You will check also. Next क्या है हमारी 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2. हम देखो फर्स्ट टर्म के नीचे x plus y है, सेकंड के नीचे x minus y है. हम क्या करेंगे पुट 1/x plus y is equal to a and 1/x minus y is equal to b. इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारी 10a plus 2b is equal to 4, 15a minus 5b is equal to -2. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 15 से, इक्वेशन सेकंड को 10 से. क्या बन जाएंगे इक्वेशन हमारी 150a प्लस 30b इज इक्वल टू 60. पूरी टर्म को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे वाली को किससे करेंगे 10 से. 150a माइनस 50b इज इक्वल टू -20. अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस. अब ये दोनों टर्म प्लस की हैं, ये कट चुकी है. 50 plus 30 is 80. 80b is equal to 60 plus 20 is 80. b क्या आया 18/18. b is equal to 1. अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. Put the value of v in equation first. We get 10a plus 2b is equal to 4. 2b की वैल्यू क्या थी 1. This implies 10a plus 2 is equal to 4. This implies 10a
a is equal to 4 minus 2. This implies 10a is equal to 2. This implies a is equal to 2 by 10. 2 1s are 2 5s are. a is equal to 1 by 5. बट हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. वो कैसे निकलेगी? बट हमने किसको लेट किया था? a के बराबर. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a के बराबर पुट किया था. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b के बराबर पुट किया था. a की वैल्यू क्या आई हमारी? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है हमारी? यहाँ पे a की वैल्यू इज 1 बाय 5 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारी? 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. देखो क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस कट. 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बाय 2. y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2. इसको हमने क्या मान लेते हैं? 3. इसको मान लेते हैं 4. ठीक है, अब एक पे पुट कर देंगे. दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3. दिस इंप्लाइज x क्या आ गया हमारा? 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशंस. क्या है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन? 6 इज 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. और दूसरी वाली क्या है? 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8. ये 2 जो दिया है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे देखें ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, बट ये 2 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, पुट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. क्या बन जाएंगी अब हमारी गिवन इक्वेशंस? a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ये 4 अगर हम राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी वाली क्या बन जाएगी? एंड 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8. 8 मैं उधर लेके जाऊंगी तो 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा? 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग. क्या है हमारे पास? 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1. अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस. कट. 4 प्लस 4 8b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4b इज इक्वल टू 4 अपॉन 8. b की वैल्यू क्या निकली हमारी? 1 बाय 2. अब हम इसमें को किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में ना सेकंड में? पुट the value of b in equation first. We get क्या मिलेगा? 4a plus 4 multiply 1 by 2 is equal to 3. 2 जा कट गया. This implies 4a plus 2 is equal to 3. This implies 4a is equal to 3 minus 2. This implies 4a is equal to 1. This implies a क्या आ गया हमारा? 1 by 4. क्या आया a हमारा? 1 by 4. और b क्या आया? 1 by 2. But 1 upon 3x plus y is equal to क्या था हमारा? a के बराबर. This implies 1 upon 3x plus y is equal to 1 by 4. This implies 3x plus y is equal to क्या आ गया हमारा? 4. इसको नाम दे देती हूँ मैं थर्ड. And 1 upon 3x minus y is equal to b. This implies
1/3x minus y is equal to 1/2. This implies 3x minus y is equal to 2. इसको नाम दे देती हूँ मैं 4. अब अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे हम. Therefore क्या है हमारे पास 3x plus y is equal to 4 है और 3x minus y is equal to क्या है 2. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज. 2y is equal to 4 minus 2, 2. This implies y is equal to 2/2 equal to 1. क्या निकली 1. अब इसको हम थर्ड में पुट करें जहाँ 4. 3x plus 1 is equal to 4 हो जाएगा. y की वैल्यू हमने पुट कर दी 1. 3x is equal to 4 minus 1. This implies 3x is equal to 3. This implies x is equal to 3/3. This implies x की वैल्यू क्या होगी 1. Therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 are the solution. ये कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस देखने में थोड़े अलग जरूर लगते हैं लेकिन सॉल्व करने पे ये सबसे इजी है. Now it's a time of home task. You have to solve these linear equations. आपने इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करना है. पहले कैसे? पहली है 4/x plus 3y is equal to 14. 3/x minus 4y is equal to 23. आप हिंट दे रही हूँ एक. 1/x को हिंट 1/x को a ले लेंगे और सिर्फ y को b ले लेंगे. करने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी. और 6x minus 3y plus 3y is equal to 6xy है. 2x plus 4y is equal to 5xy है. इसका क्या हिंट है? 6x plus 3y upon xy हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 2x plus 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. फिर x अलग अलग करोगे. 6x अपॉन xy करोगे. 3y अपॉन xy करोगे. ये रह जाएगा 6/y. 3/x इज इक्वल टू 6. ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं. ठीक है. पहले आप जो मैंने क्वेश्चन किए हैं सबसे पहले आप उनको कॉपी पे करोगे अच्छे से. फिर होम टास्क जो है वो अप्लाई करोगे. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे मेथड जो हैं अच्छे से टिप्स पे आ जाएंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस